नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में कब से बाल वाटिकाओं की शुरुआत की जाएगी। तो अंग्रेजी विद्यालयों में जो महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल है जहां पर 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में जनवरी 2023 से बाल वाटिकाओं की शुरुआत होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के सभी जिलों में, जी हाँ सभी 33 जिलों में संचालित 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में जनवरी माह से बाल वाटिकाओं की शुरुआत होगी, जिसमें 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी कक्षाएं लगाई जाएगी। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जो भवनों में ही ये बाल वाटिकाएं संचालित की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के राजस्थान हाट जल महल में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग उत्सव 2022 का शुभारंभ राजस्थान में किसके द्वारा किया गया था। तो इसका शुभारंभ किया था जो उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 9 दिसंबर को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जयपुर में राजस्थान हाट जल महल में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग फूड फेस्टिवल का शुभारंभ किया था। उद्योग मंत्री के द्वारा यह शुभारंभ किया गया था। उद्योग विभाग एवं उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस 56 भोग फूड फेस्टिवल में जो प्रदेश के उत्पादों की छवि को निखारने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकेगा। उत्सव में राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन, प्रसिद्ध मसालों, मिठाइयों, नमकीन, विशिष्ट खाद्य पदार्थों एवं रसोई से जुड़े परंपरागत और प्राकृतिक और अत्याधुनिक उपकरण एक ही स्थान पर देखने को मिल सकेंगे। जैसे बीकानेरी भुजिया जो प्रसिद्ध अलग अलग क्षेत्रों के खाद्य पदार्थों की यहाँ पर प्रदर्शनी की जाएगी। साथ ही साथ प्रदेश भर में व्यंजनों, मसालों की उत्कृष्टता और क्षेत्रीय विविधता के स्थानीय लोगों को, पर्यटकों को रूबरू करवाते हुए इस विशेष आयोजन है वो किया जा रहा है 56 भोग फूड फेस्टिवल। नेक्स्ट है, हाल ही में एसके फाइनेंस वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा। तो एसके फाइनेंस वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में होगा। इसका पोस्टर का भी विमोचन हाल ही में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत का एकमात्र और बहुप्रतिष्ठित हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट के जो एसके फाइनेंस वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट का दूसरा संस्करण है जिसका आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा। 17 और 18 दिसंबर को इस फेस्ट का आयोजन जयपुर के जवाहर सर्किल के नज़दीक स्थित ईपी के पीकॉक कोर्ट में एसके फाइनेंस और संस्कृति युवा संस्था के द्वारा किया जाएगा। फेस्टिवल में हेल्थ एंड वेलनेस के अलग अलग आयामों से जुड़े 100 से अधिक एक्सपर्ट विभिन्न सेशंस के जरिए अपनी बात रखेंगे। राजस्थान में चिकित्सा जगत के पितामह कहे जाने वाले RUHS के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक होंगे। तो इस 2 दिवसीय फेस्टिवल में ब्रेकआउट सेशंस की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तुति की जाएगी, साथ ही साथ जिसमें हेल्थ और वेलनेस से जुड़े जो प्रसिद्ध वक्ताओं और पैनलिस्टों के साथ दुनिया भर के लोग इसको ऑनलाइन भी देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पशुधन बीमा योजना जो इस वित्तीय वर्ष में कब तक के लिए प्रभावी होगी। तो राजस्थान सरकार ने पशुधन बीमा योजना की पुनः शुरुआत की है और यह योजना इस वित्तीय वर्ष में मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पशुधन बीमा योजना जो राज्य सरकार ने फिर से इसे चालू किया है, यह योजना 3 साल पहले चालू की गई थी लेकिन बीच में इसे बंद कर दिया गया था। अब इस योजना को एक बार फिर से पुनः इसकी शुरुआत की गई है। यह योजना इस वित्तीय वर्ष में मार्च 2023 तक के लिए प्रभावी होगी।
नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ राजस्थान में 1 अक्टूबर को जयपुर के धनक्या ग्राम से किया गया था। इस योजना का संचालन केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से किया जाएगा। इसमें एक पशुपालक को अधिकतम 5 पशुओं का बीमा है वो इसमें मिल सकेगा। योजना के मुताबिक एक पशुपालक अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करवा सकेगा। योजना में पशुओं का बीमा 1 साल, 2 साल और 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। योजना में सामान्य वर्ग के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि SC, ST और BPL के लिए 70% सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल कब से शुरू होंगे? तो राजस्थान में जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जनवरी 2023 से यानी अगले साल से किया जाना है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा 26 जनवरी 2023 से राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही अब राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जनवरी 2023 से वार्ड स्तर पर किया जाएगा। जी हाँ, पहले चरण में 6 दिन मुकाबले होंगे, जबकि दूसरे चरण के लिए जिला स्तर पर 13 फरवरी से मैच शुरू किए जाएंगे। दूसरा चरण 4 दिन का होगा। इसके अलावा राज्य स्तर पर विजेता टीमें 25 फरवरी को भिड़ेगी। इसमें विजेताओं को संविदा नौकरियों में आरक्षण भी मिलेगा। शहरी ओलंपिक पर 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए का अलग से बजट भी रखा गया है। शहरी ओलंपिक खेलों के लिए अगर खेल की बात की जाए तो राष्ट्रीय खेल हॉकी, शूटिंग, वॉलीबॉल को हटा दिया गया है। वहीं राज्य खेल बास्केटबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स को इसमें शामिल किया गया है। तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों में जो हॉकी समेत 6 खेल है वो शामिल थे, लेकिन शहरी ओलंपिक खेलों के लिए बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, महिला वर्ग, इसके अलावा एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और कबड्डी इसमें शामिल किए गए हैं। एथलेटिक्स में 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ आयोजित करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 18 से लेकर 24 दिसंबर तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जय रंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका 11वां संस्करण है वो आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 18 से लेकर 24 दिसंबर तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जय रंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जिसमें जयपुर के जवाहर कला केंद्र में होने वाले इस महोत्सव में रंग संवाद नामक सेशन भी आयोजित होगा, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ है वो मंच साझा करेंगे। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे कृष्णायन सभागार जयपुर में अलग अलग थीम पर इसमें थिएटर पर चर्चा होगी। 11वां जय रंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल जो कई मायनों में खास रहेगा। 7 दिन तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अभिनेता, गीतकार, कहानीकार, निर्देशक वो इसमें शामिल होंगे। जय रंगम के दौरान जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 3 पारियों में कुल 20 नाटक आयोजित होंगे, जिसमें से 16 नाटक ऐसे हैं जो जयपुर में पहली बार देखने को मिलेंगे। तो 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे कृष्णायन में विनय शर्मा के निर्देशन में नाटक दोष से कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने किस वर्ष तक तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो हाल ही में वन रक्षक के 11 दिसंबर के हुए एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें साल 2025 तक टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान है वो शुरू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने 15 अगस्त से टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की है, जहां पर जो गांव में टीबी मुक्त करने के लिए 6 रोग उन्मूलन के लिए टीबी रोगियों को हर जिले में पंचायत स्तर पर इसमें चिन्हित किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान है वो 24 अप्रैल 2023 यानी अभियान कब तक चलाया जाएगा? जागरूकता अभियान 24 अप्रैल 2023 तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत टीबी रोग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और इसमें जो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत साल 2025 तक के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के द्वारा ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहां शुरू किया गया था? तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हिंदी में इसको दिया गया है पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र, यानी जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का जो हाइब्रिड प्लांट है वो स्थापित किया गया था जैसलमेर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। तो ये भी क्वेश्चन वन रक्षक के 11 दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो 28 मई 2022 को अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर में पवन और सौर ऊर्जा के मेल वाला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र है वो शुरू किया गया था। ध्यान रखना, हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के मेल वाला शुरू किया गया था 28 मई को अडानी के द्वारा। ये कंपनी का कहना है कि देश में अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है। इसके अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जो सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट का ये हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहां रखी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन वन रक्षक के एग्जाम में 11 दिसंबर को पूछा गया था। तो राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की जो आधारशिला है वो सीएम अशोक गहलोत ने खमनोर में रखी थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। खमनोर है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इसका शिलान्यास है वो किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जून को राजसमंद में खमनोर ग्राम पंचायत फतेहपुर के राजस्व गांव बिल्ली की बागल में जिले के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया था। राज्य सरकार ने मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजसमंद जिले का यह पहला योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इस वेलनेस सेंटर पर आयुर्वेदिक औषधियों, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से शारीरिक पीड़ा और व्याधियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 विकास कार्य समूह की 4 दिवसीय बैठक 13 दिसंबर को भारत की अध्यक्षता में कहां शुरू होगी। तो ये ध्यान रखना, G20 विकास कार्यों की जो समूह की 4 दिवसीय बैठक है 13 दिसंबर को भारत की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन मुंबई में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो G20 विकास कार्य समूह की जो 4 दिवसीय बैठक है वो 13 दिसंबर से होगी। जी हाँ, 13 दिसंबर को भारत की अध्यक्षता में मुंबई में इस G20 विकास कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, विकास कार्य समूह की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों, जो कम विकसित देशों और द्वीप देशों में विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना है। पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि की जो बैठक है वो 13 दिसंबर को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जम्मू कश्मीर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है। जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी वितरण क्षेत्र में पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के जश्न के दौरान टेली परामर्श की श्रेणी में दूसरा स्थान भी हासिल किया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर ने देश में स्वास्थ्य वितरण का जो सर्वश्रेष्ठ मॉडल हासिल किया है, जो स्वास्थ्य संकेतकों में भारी सुधार से स्पष्ट हुआ है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में जैसलमेर के तनोट माता मंदिर क्षेत्र में पर्यटन के विस्तार के लिए बीएसएफ को निःशुल्क भूमि आवंटन को मंजूरी किसने प्रदान की है। एक बार फिर से सुनिएगा, जैसलमेर के तनोट माता मंदिर क्षेत्र में पर्यटन विस्तार के लिए बीएसएफ को निःशुल्क भूमि आवंटन को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।